नमस्कार व्यूवर्स, मेडिटेशन हब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन की हर एक मुश्किल का हल छिपा है। गीता में दिए गए आदर्श, सिद्धांत और उपाय न सिर्फ आत्मा के सत्य को प्रकट करते हैं, बल्कि हमें जीवन के हर एक पहलू में सहायता देते हैं। इसका अध्ययन न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता है, बल्कि यह हमें अच्छे कर्म, सही निर्णय लेने की कला और जीवन की समस्याओं का समाधान सिखाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के माध्यम से कर्म और संन्यास के बीच संतुलन बनाने का उपदेश देते हैं। श्री भगवान कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा भी है, इसलिए यही पुरातन योग आज मैं तुझको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, गुप्त रखने योग्य है। अर्जुन पूछते हैं, अगर ये इतना पुराना है तो हम तो आज के हैं, आप भी आज के हो, जबकि ये ऋषि पहले रहते थे। कृष्ण का जन्म हाल ही में हुआ है, तो आप इसे कैसे बता सकते हैं? श्री कृष्ण भगवान उसे याद दिलाते हैं कि हर कोई पुनर्जन्म के चक्कर में फंसा हुआ है, जबकि अर्जुन, तुम्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं, लेकिन मुझे अपने सारे पिछले जन्म याद है। तो आइए जानते हैं 4th चैप्टर के मेन पॉइंट्स के बारे में। पहला इसका मेन पॉइंट है ज्ञान का मार्ग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जीवन के मार्ग के रूप में ज्ञान का महत्व बताया है। वह ज्ञान के द्वारा आत्मा को अविनाशी और द्वितीय देखने की सलाह देते हैं। दूसरा पॉइंट है कर्म की महत्वपूर्णता। भगवान कृष्ण ने कर्म के माध्यम से आत्मा की उन्नति को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया है। वे बताते हैं कि व्यक्ति को कर्मों को त्यागने की जगह कर्मों को समर्पित करने की आवश्यकता होती है। तीसरा, संन्यास का तात्पर्य। इस अध्याय में संन्यास के महत्व को भी बताया है भगवान ने। भगवान कृष्ण ने सिखाया है कि सन्यासी व्यक्ति को कभी कर्मों को छोड़कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि कर्मों को समर्पित भाव से करना चाहिए। सही सन्यासी वह है जो कर्तव्यों को समझता है, उन्हें समर्पित होकर निभाता है, बिना किसी प्रकार के फल के इच्छा के, जबकि निस्वार्थ कर्म आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाता है। इस अध्याय के अंतिम छंद में पहली बार जहां कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य प्रकृति प्रकट करना शुरू करते हैं। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अहंकारी व्यक्ति बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा असहाय व्यक्ति, पशु आदि कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु अपनी योग माया से दिव्य शरीर धारण कर समाज की पीड़ा को हरते हैं। सृष्टि में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो भ्रष्टाचारी होते हैं और खुद को ईश्वर समझते हैं और किसी भी गलत काम से नहीं डरते। तो इस प्रकार के व्यक्ति को दंड देने के लिए भगवान आते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे निरंतर ध्यान करते हैं, उनके सभी अवगुणों को मैं हर लेता हूँ। आगे भगवान अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि अपने मन से शंका को दूर कर, क्योंकि शंका जन्म देती है अज्ञानता को। अर्थात ज्ञान में कर्म योग को जानकर युद्ध में लग जा और गांडीव को उठा और युद्ध कर। जब भगवान की शरण को पालोगे तो ना तो युद्ध से भागने देंगे, ना हारने, क्योंकि भक्त की हर हार में भगवान की हार है। इसे हम एक उदाहरण से समझाते हैं। आज की दुनिया में बदलते समय के साथ एक आवश्यकता है कि हम अपने कर्मों को समझें और उन्हें ध्यानपूर्वक करें, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हो। ज्ञान और कर्म के संतुलन के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्ञान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को समझ सकते हैं, जो हमें मृत्यु के बाद भी अमर कर देगी और अद्वितीय बनाती है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान, आत्म साक्षात्कार
और आध्यात्मिक साधनाओं का अभ्यास करना चाहिए। मैं भी मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ। अगर आप मेरे साथ अपनी एनर्जी को शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पर आप मेरे साथ लिंक कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा बताए गए गीता के सार आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।